राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ लादी पाव बनाने की एक आसान सी रेसिपी। लास्ट टाइम में अभी कुछ हफ्ते पहले ही मैंने आपके साथ एक छोटी सी क्लिप शेयर की थी जिसमें मैंने आपको लादी पाव दिखाया था। तो उसको मैंने घर पे बनाया था या फिर ऐसा बोल सकते हो प्रैक्टिकल किया था। दरअसल मैं कोई भी रेसिपी जब आपके साथ शेयर करती हूँ तो उस पर पहले प्रैक्टिकल करती हूँ, और जब तक मैं श्योर नहीं हो जाती हूँ कि हाँ मैं इसको बनाने में एकदम से परफेक्ट हो चुकी हूँ और आप सभी को कुछ खास टिप्स और जो ट्रिक होती है वो बतानी होती है, उसको बताने में मैं सक्षम नहीं हो चुकी हूँ जब तक कोई रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ। 4 से 5 बार मैं इस लादी पाव को बना चुकी हूँ और अब इसका जो फाइनल रिजल्ट है ना वो आप खुद ही अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो इसके कुछ मैंने खास मेन जो पॉइंट होते हैं वो मैंने जो है अपनी वीडियो के इंट्रो में ही लगा दी है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप श्योर हो जाए कि अगर आपको रेसिपी में कुछ खास मिलने वाला है तो वो यही है। तो शुरू का टेक्सचर देख के, शुरू का इंट्रो देख के आप समझ ही गए होंगे ये जो लादी पाव है ना इतना परफेक्ट बना है। और इसको कुछ मैंने अलग तरीके से बनाया है, साथ ही साथ इसकी जो आप शेप देख रहे हैं इसको मैंने अलग ही दी है, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि हम चीज़ें घर पे बना लेते हैं और इंट्रो में कुछ दिखा देते हैं, कुछ लोग करते हैं ऐसा और पता चलता है कि वीडियो के अंदर कुछ और ही था। तो मैंने इसकी शेप भी कुछ अलग तरीके से दी थी ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने बनाया कुछ और है और बाजार से लाके दिखा कुछ और दिया है। तो चलिए इस लादी पाव की आसान सी रेसिपी को शुरू करते हैं कुछ खास और स्पेशल टिप्स और ट्रिक के साथ। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत होगी कुछ चीज़ों की जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए हैं थोड़े से। मैं यहाँ पर ले रही हूँ करीब 600 ग्राम के जितनी मैदा, इसको मैंने छान लिया था। साथ ही साथ 1 छोटा चम्मच के जितना मैंने नमक डाला, 2 चम्मच के जितना चीनी डाल दिया और 2.5 चम्मच के जितना मैंने यहाँ पर ड्राई एक्टिव ईस्ट डाल दिया है। यहाँ पर ये मैंने करीब ऐसा ले लिया है 50 ग्राम के जितना रिफाइंड ऑयल। तो इसको हम अभी नहीं डालेंगे, इसको बाद में डालेंगे। ना तो यहाँ पे किसी बटर वगैरह का इस्तेमाल करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा झंझट करेंगे, एकदम सिंपल वे में इस लादी पाव को बना के तैयार करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर सिंपली नॉर्मल पानी ले लिया है। और अब आप बोल सकते हो कि आपने इस आटे को लगाने के लिए कोई परात का या कोई बाउल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसका जो आटा तैयार किया जाता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मतलब आप देखोगे या फिर किसी बेकरी की दुकान पे जब ये लादी पाव आते हैं और वहीं पे बनते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती है आटा गूँथने के लिए। इसका आटा गूँथने में टाइम लगता है। इसका जो आटा है एकदम लचीला लगाया जाता है और सॉफ्ट लगाया जाता है, जो कि किसी परात में या फिर किसी बाउल में अच्छे से कवर नहीं होता है। तो अपना जो किचन काउंटर होता है या जहाँ पे हमें सरफेस अच्छा खासा मिल जाए आटे को गूँथने के लिए, वो जगह एकदम बेस्ट रहेगी। तो मेरे हिसाब से तो मेरा किचन काउंटर ही बेस्ट था, क्योंकि इस पे आटा मैं कितना भी फैला लूँ, कितना भी स्ट्रेच कर लूँ इसको, तो आसानी से ये कवर हो रहा था। अब आप देख सकते हो ये जो तेल था ना, मतलब ऑयल था, इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। जब ऐसा लगेगा कि जो आटा है हमारे हाथों को चिपकता जा रहा है तो मैं यहाँ पर तेल को लगाती जाऊँगी और आटे को गूँथती जाऊँगी। कम से कम ये प्रोसेस करने के लिए मैंने 10 मिनट का टाइम दिया है। और आटे को हमें इस तरीके से गूँथना है मानो आटा किसी मशीन में गूँथा जा रहा है। मशीन में होता है ना कि एक ही मतलब डायरेक्शन में मशीन चलती रहती है, राउंड राउंड घूमती रहती है और जो हमारा आटा है वो तैयार होता रहता है। इसी तरीके से आपको हाथों को करना है। और टेक्सचर आपने यहाँ पे देख ही लिया होगा, आटा हमें थिक नहीं रखना है। नॉर्मल जब हम ब्रेड बनाते हैं तो उसका आटा थोड़ा सा थिक रखा जाता है, लेकिन जब भी हम पाव बनाते हैं बनाते हैं ना तो उसका आटा थोड़ा सा लूज ही रखा जाता है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा आटा रखा जाता है। ये चिपक भी बहुत बुरी तरीके से जाता है, लेकिन इस बात की फिक्र ना करते हुए आप थोड़ा बहुत हाथों को तेल लगाते हुए और उसको अच्छे से ना इकट्ठा कर लोगे। करीब 10 मिनट का टाइम हो चुका है आटे को गूँथते गूँथते। अब यहाँ पर ये मैंने बड़े वाले मिक्सिंग बाउल ले ली है, इसको अच्छे से मैंने तेल लगा कर चिकना कर लिया है। अब ये जो आटा है ना इसको हमें इसमें रखना है और इसको हम ऐसे ही उठा लेंगे तो ये हाथों को चिपक जाएगा। तो पहले हाथों को तेल से ग्रीस कर लेना है और फिर कोई नॉन स्टिकी इस तरीके से स्पैचुला ले लेना है। बहुत लोग बोलते हैं कि आप प्लास्टिक के स्पैचुला का इस्तेमाल क्यों करते हो, तो ये सिलिकॉन का स्पैचुला है। अब मैं आपको दिखाती हूँ उसका जो टेक्सचर कैसा रहना चाहिए। मानो आपने आटे को हाथ पे रखा और ये अपने आप से फैलने लगे, इतना पतला आपका आटा होना चाहिए। तो इस बाउल में रख देते हैं और इसको अच्छे से कवर कर देते हैं। हमें इसको कुछ इस तरीके से कवर करना है कि इस आटे से इस बाउल के अंदर जो एयर बनेगी ना वो बिल्कुल भी बाहर नहीं जानी चाहिए। इसकी फर्मेंटेशन एकदम परफेक्ट तरीके से होनी चाहिए। तो इसको मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, मुझे पता नहीं है इसको क्या बोलते हैं, मैं तो इसको बोलती हूँ चिपकाने वाली पिन्नी।
मैंने इसको अच्छे से चिपका दिया है और उसको साइड में रख दिया है करीब 1 घंटे के लिए। तो आप देखिए 1 घंटे के बाद इसका रिज़ल्ट क्या परफेक्ट आया है। आटा एकदम से जो फर्मेंट होना था सही तरीके से हो चुका है और एकदम से हल्का हो रहा है, और हल्का होने की वजह से मतलब इसमें एक अच्छा खासा ख़मीर उठ चुका है और ये बहुत ही तेज़ी से गुब्बारे की तरह फूल रहा है। तो चलिए हम क्या करते हैं, आगे का काम शुरू करने से पहले जिसमें हमें अपना पाव बनाना है उस बर्तन को हम तेल लगा के जो है सेट कर लेते हैं। और उसके बाद अब मैं इसके ऊपर से जो पिन्नी है ना इसको उतारने जा रही हूँ। और आप आटे का जो टेक्सचर है ना ध्यान से देखिएगा, अगर आपको एकदम परफेक्ट बनाने हैं या इस तरीके से पाव बनाने हैं तो आपको इस तरीके का टेक्सचर ही चाहिए होगा आटे का। आपने देखा जब मैंने आटा इसमें रखा था ना तो बिल्कुल तली तली में था, और अब आप देख सकते हो करीब 1 घंटे के बाद। अच्छा, कितनी बार ऐसा होता है आपने यहाँ पर कोई ख़राब ईस्ट डाल दिया है तब आपके आटे में इतनी अच्छे से फर्मेंटेशन नहीं होगी। हो सकता है जैसे सर्दी का मौसम आ रहा है तो फर्मेंटेशन होने में 3 से 4 घंटे का टाइम भी लग जाता है नॉर्मली। तो ये कुछ तो डिपेंड करता है कि आपका जो ये ड्राई ईस्ट है वो कैसा है, मतलब सही है या उतरा हुआ है, मतलब किस क्वालिटी का है। अगर आप अच्छे जो है ये लादी पाव बनाना चाहते हैं या बन बनाना चाहते हैं, इस तरीके की कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का जो है ईस्ट लेना होगा और सही मात्रा में डालना भी होगा। तो मैंने यहाँ पर एकदम परफेक्ट मेजरमेंट बताया है। अगर आप इसी तरीके से सारा मेजरमेंट रखोगे तो आप कोई भी इस तरीके की बेकरी की चीज़ें घर पे आसानी से बना सकोगे। इसको मैंने निकाल लिया है और बहुत ही हल्के हाथों से इसको फिर से गूंथ सा लिया है, और मैं कोशिश कर रही हूँ इसको एकदम गोलाई आकार में देने की। उसके बाद हमें इसमें पार्टीशन करने हैं, तो आप एकदम मतलब कितने भी इसके पार्टीशन कर सकते हैं। ये डिपेंड है कि आप यहाँ पर कितने बड़ा जो है लादी पाव या फिर आप बनाना चाहते हैं, तो आप उसी हिसाब से इसको एकदम बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लीजिएगा। कोई भी जो पार्ट है ना वो छोटा या बड़ा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब भी बेक होने के लिए जाएगा तो बेक होने का जो प्रोसेस होता है ना वो बिल्कुल इक्वल चलता है। अगर कोई छोटा रहा कोई बड़ा रहा तो कोई जल्दी सीख जाएगा और कोई लेट सीखेगा तो कच्चा भी रह सकता है, ऐसा हो सकता है। तो आपको यहाँ पर जितने भी बनते हैं इसमें एकदम से बराबर बराबर जो है पार्टीशन करके तैयार कर लेनी है। और फिर इसको इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए, और जो उसका नीचे वाला हिस्सा है ये वाला, इसको बहुत ही अच्छे से पैक कर देना है, यानी कि उसको एकदम से सील कर देना है। ये फटा फटा सा नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसको आप इस तरीके से थोड़ा हल्का हल्का सा स्पेस बनाते हुए रखते चले जाइए। और एक बात बताऊं, आप जब भी इस तरीके से पाव वगैरह बनाते हो तो जिस बर्तन में आप बना रहे हो उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। मैंने यहाँ पर स्क्वायर वाला जो है अपना ये टिन ले लिया था, मेरे पास रेक्टेंगल भी है, लेकिन मैंने सोचा मैं इस तरीके का लेती हूँ जिससे आपको पता रहे कि मैंने जो आपको दिखाया है वही अपने घर में बनाया है। लास्ट के मेरे 2 जो पीस बच गए थे उसको मैंने थोड़ा सा लंबा रोल करके बीच में रख दिया है, जो बीच में थोड़ी सी जगह बची हुई थी। अब हम इसको फिर से कवर कर देते हैं और कम से कम 30 से 40 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर करीब 2 चम्मच के जितनी चीनी ले ली है, और यहाँ पर मैंने कच्चा दूध ले लिया है। ये गाय का दूध है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। और इसको ना बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं, या एक तरीके से इसको मीठा कर लेते हैं। इसको साइड रखते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो बन है ना करीब 20 से 25 मिनट में ही तैयार हो चुके थे। 30 से 40 मिनट तक का टाइम लग जाता है, कभी कभी डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना गर्म हो रहा है या कितना ठंडा हो रहा है। तो जब ये इस तरीके से फूल जाए तो इसके ऊपर हमें ब्रश से थोड़ा सा जो है ये मीठा दूध लगा देना है। इससे क्या होता है, एक तो ये अच्छे से सीखते हैं और दूसरा इनके ऊपर का जो कलर है ना एकदम मार्केट के जैसा ही आता है, और मैं बोलूँगी मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा आता है। मैंने यहाँ पर 10 मिनट के लिए अपना जो ये ओटीजी है इसको प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री पे। और उसके बाद हम इसको यहाँ पर रख देते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें ये जो लादी पाव वाली ट्रे है इसको किस तरीके से रखनी है। तो मैंने ऐसा का ऐसा ही अपना जो है ये ओटीजी को प्री हीट कर दिया था। तो पहले मैं इसको सेट कर रही हूँ। हमें इसका बीच वाला जो पार्टीशन है उसका इस्तेमाल करना है। तो ये जो मैंने जाली थी बीच वाले में एकदम बीचों बीच रख दी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये ट्रे रख दी है, और उसके बाद हम टेम्परेचर को सेट करते हैं। तो टाइम रखा है मैंने 30 मिनट का, और इसकी मैंने केवल नीचे वाली रोड जो है ऑन की है, ना इसका फैन ऑन किया है ना ऊपर वाली रोड ऑन की है। केवल नीचे वाली जो रोड होती है ना उसको ऑन कर दिया है, और उसका टेम्परेचर मैंने 180 से थोड़ा सा कम रखा है, या 180 तक आप रख सकते हो। 180 से ज़्यादा मत रखिएगा, नहीं तो ये जल जाएगा और अच्छे से ना बेक नहीं होगा। तो पूरा 30 मिनट का टाइम हो जाने देते हैं, और 30 मिनट का टाइम होने के बाद जब ये अपने आप से ही ओटीजी मेरा
मेरा बंद हो जाएगा। उसके बाद मैंने कम से कम इसको 5 मिनट के लिए ऐसा का ऐसा ही इसमें रखा रहने दिया था और उसके बाद निकाला था। तो आप देख सकते हैं इसकी जो फुलावट है वो कितने अच्छे तरीके से हो रही है, बहुत ही स्पीड से हो रही है। अगर मैं इसकी ऊपर वाली रोड भी ऑन कर देती और नीचे वाली रोड भी ऑन कर देती तो उससे पता है क्या होता, जो हमारा ये लादी पाव है नीचे से सिकना जैसे शुरू हो रहा है तो फूलना शुरू हो रहा है, सेम प्रोसेस ऊपर से भी होता तो ऊपर से बहुत जल्दी से सीख जाता है और ऊपर से ना एकदम हिस्सा जो हार्ड हार्ड सा हो जाता है, जल सा जाता है और फिर इतनी अच्छे से फुलावट नहीं आती है। तो ये सब चीज़ें मैंने बहुत बारीकी से अपनी 3-4 जो है पहले जैसे मैंने इसको बनाया तो उसमें बहुत बारीकी से नोटिस की थी ताकि मैं आपको बता सकूं। और उसके बाद मैंने इसको बनाया था तो मुझे यही समझ में आया था इसकी केवल नीचे वाली रोड हमें ऑन करनी है, ना इसका हमें फ़ैन ऑन करना है, ना इसका टेम्परेचर ज़्यादा करना है। और 30 मिनट में ये बिल्कुल जैसे मार्केट में बन आते हैं ना, सॉरी जो पाव आते हैं बिल्कुल वही थिकनेस है इसकी, उसी तरीके की शेप है इसकी। तो 30 मिनट में सिक्के तैयार हो जाते हैं। तो 30 मिनट तो हुए जो OTG में हमने टाइम भरा था और 5 मिनट मैंने एक्स्ट्रा टाइम दे दिया था क्योंकि पहले से जो OTG होता है ना काफ़ी गर्म होता है तो थोड़ा बहुत अगर कच्चा वगैरह रह भी गया होगा तो उसी में सीख गया था। और रिजल्ट अब आपके सामने है। अभी मैंने यहाँ पर घी गर्म किया था, लगाने वाले यहाँ पे बटर लगा देते हैं, ऑयल लगा देते हैं, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा घी लगा रही हूँ क्योंकि जो ऊपर की सतह होती है वो थोड़ी हार्ड सी हो जाती है। तो घी लगाने से क्या होगा, ये सॉफ्ट हो जाएगी। तो घी लगा के इसको ढक देते हैं और ढक के कम से कम हम इसको रख देते हैं 30 से 40 मिनट के लिए। तो मैंने इसको 30-40 मिनट के लिए छोड़ दिया था जब तक हमने खाना वाना खा लिया था। शाम के टाइम में मैं इस रेसिपी को शूट कर रही हूँ और अपना थोड़ा बहुत घर का बाकी का काम निपटा लिया था। और आप रिजल्ट देख सकते हैं ना, क्या बढ़िया इसका रिजल्ट आया है। ये देखिए कलर भी बहुत ही अच्छा आया है और जैसे जैसे ये ठंडा होता चला जाएगा और भी ज़्यादा सॉफ्ट होता चला जाएगा और भी ज़्यादा जो इसका कलर है ना, मतलब एकदम से अट्रैक्टिव होता चला जाएगा। ऐसा लगेगा मानो ये घर पे बना ही नहीं है। और आप यकीन मानोगे या नहीं मानोगे, मैं किसी भी रेसिपी को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम की कुछ कमी होती है और कुछ रेसिपियाँ ऐसी जो है मतलब मिल जाती है या आपके कमेंट आ जाते हैं जिसको मुझे बनाना होता है तो उस पर मुझे काफ़ी एक्सपेरिमेंट भी करने होते हैं। और मुझे नहीं लगता है इस रेसिपी से ज़्यादा मैंने किसी और रेसिपी के साथ एक्सपेरिमेंट या मेहनत की होगी। यकीन मानिए बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा बारीकी से इसको मैंने जांचा है, परखा है और तब जाके मैं आपको ये रेसिपी दे पाई हूँ। तो एक रिक्वेस्ट करती हूँ पहली बार आपसे, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे या मेरी कोई भी रेसिपी अच्छी लगे तो आप उस रेसिपी को लाइक कर दिया करें और कमेंट करके बताया करें कि आपको रेसिपी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा है, कौन सा पार्ट समझ आया है, कौन सा पार्ट समझ नहीं आया है। तो यहाँ पर आप रिजल्ट देख सकते हैं। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है, अभी भी बहुत हद तक ये गर्म है, फिर भी इतना ज़्यादा सॉफ्ट है। और जब ये बन गया था ना तो मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद मुझे जो फल मिला था ना वो बिल्कुल संतुष्ट करने वाला फल था। किसी भी तरीके से आप इसको दबा लीजिए और सबसे पहले आप इसका कलर तो देखिए, चारों तरफ से इतना अच्छा सा कलर आया हुआ है इसका। कोई भी आप साइड देख लोगे घुमा घुमा के बिल्कुल परफेक्ट ही आपको इसका कलर मिलने वाला है। अब मैं आपको ये तोड़ के दिखा रही हूँ तो देखिए बिल्कुल मैं बोलती हूँ कि मार्केट से तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मेरे बच्चे बोल रहे थे, ये जो मैं वर्ड बोल रही हूँ कि मार्केट से ज़्यादा अच्छा है, तो ये वर्ड मेरे बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा है और दूसरा एकदम से फ्रेश है। हो सकता है घर पे बनाने में मेहनत लगती है, टाइम भी लगता है और बाज़ार से सस्ते आ जाते हैं, लेकिन एक बात बताइए, इसको हमने घर पे बनाया है तो घर पे चीज़ें ज़्यादा अच्छी बनती हैं। बाज़ार में पता नहीं कैसे कैसे बनती है और पता नहीं सबको पता है कैसे कैसे बनती हैं, क्या क्या उसमें डाला जाता है टेस्ट के लिए या बनाने के लिए। और देखिए इसमें कुछ भी नहीं डाला गया, घर का बनाया हुआ एकदम फ्रेश है। हालांकि मैदा है, फ्रेश तो है लेकिन हेल्दी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, कभी कभी बाज़ार से भी ला के खाते हैं ना, तो इस तरीके से आप घर पे ही बना के खा लिया करो, अपने बच्चों को दे दिया करें। आप देखिए मैंने आपको यहाँ पर कुछ पीस तोड़ के दिखा दिए हैं। और पता है क्या होता है, जब आप रेसिपी शूट करते हैं ना तो हमारी बहुत सारी चीज़ें ना एक तरीके से मतलब वेस्ट ही हो जाती है। वेस्ट से मेरा मतलब खाई तो ये जाती है
क्या होता है, जैसे हर पीस को आपको तोड़ के दिखाना है, टेक्सचर दिखाना है, सेंटर में से दिखाना है, साइड में से दिखाना है, तो उन चीज़ों को मैं तोड़ना फोड़ना भी पड़ता है। और अगर मैं इसको ऐसे ही रख देती तो इसको 2-3 दिन तक हम आसानी से खा सकते थे, लेकिन मुझे यहाँ पर इसके सारे पीस बना बना के आपको दिखाने पड़ रहे हैं। आप चाहे तो इस तरीके से ब्रेड भी बना सकते हो। देखिए क्या ब्रेड का टेक्सचर आपको ऐसा मिल सकता है, मार्केट में बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ब्रेड को आप घर पे ला के रख लो, 2 दिन में ऐसी हो जाती है फेंकने के लायक, एक महक सी आने लगती है। इसको आप 3-4 दिन के लिए आराम से अपने घर में स्टोर कर लो। तो पूरा का पूरा जो पीस है ना, ये मैंने आपको तोड़ तोड़ के दिखा दिया है, भले इसका सेंटर हो, भले इसकी साइडें हो या कुछ भी हो। और ये जो बीच का हिस्सा था ये बिल्कुल जोका तो निकला है, आप इसको ब्रेड की शेप में भी कट कर सकते हो, मैंने तो ऐसा ही किया था। और ये साइडें कुछ पहले तोड़ के दिखाई और कुछ साइडें मैं आपको ये तोड़ के दिखा रही हूँ। क्या सॉफ्टनेस बनी है, क्या जाली बनी है, क्या एकदम रवा सा बना हुआ है। मतलब ऐसा ही मान सकते हो जैसे आप मतलब मार्केट का जो टेक्सचर आप पसंद करते होंगे, लेकिन आप मेरा यकीन मानो ये मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा बन के तैयार हुआ है। और अब मैंने सोच ही लिया है, बच्चे हफ्ते भर में बोले देते हैं मम्मी ब्रेड लेके आओ, कभी बोलते हैं सैंडविच बनाओ, कभी बोलते हैं पाव भाजी बनाओ। तो अब से मैं इन ब्रेड को घर पर ही बनाया करूँगी और उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी देखने के बाद आप भी अपने घर में ही इन ब्रेड को बनाना ज़्यादा पसंद करोगे। एक बात है, ऐसा नहीं है, कुछ कमेंट आ जाते हैं या कोई लोग बोल देते हैं कि मतलब तुमने बनाया हमारा नहीं बना। एक बार में शायद प्रैक्टिकल में आप सक्सेस ना हो तो 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, 4 बार बनाइए, कभी ना कभी तो आप सफल हो ही जाओगे। और हो जाओगे तो फिर आपको अपने आप पे एक गर्व सा महसूस होगा, अच्छा सा लगेगा। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा खा के दिखाया है आपको। आप दूध के साथ खाओ, चाय के साथ खाओ या कोई सॉस चटनी वगैरह के साथ खाओ। और बेटी तो इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी ना, आप देख ही सकते हैं। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी?